मुंह देख के टिक्का करना, उन्होंने एक क्षेत्र देख के टिक्का करने का काम किया। पहले जो लगते थे वो मेट्रो शहरों में बच्चे लगते थे। मेरे साथ लगता भागी हुई गांव है, उसमें 3 या 4 साल में 2 IAS 2 HCS लगे कि मेरा गांव बहुत छोटा है, इस गांव में भी एक IAS लगा है। नमस्कार जी, मैं धनराज लाहौट आ चुका हूँ मोरवाड़ा में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, मोनू धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू धनखड़ जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगातार भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ पदों पर भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक समाज सेवी भी हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो जीत में इनका अहम योगदान है। तो नमस्कार मोनू जी। नमस्कार धनराज जी, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार हरियाणा में और देश में सरकार बनाने का काम किया है, तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। उसी के निमित्त जो पार्टी मेरी जिम्मेवारी जहां भी, चाहे प्रदेश में लगाई हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों में चुनाव के टाइम लगाई हो या हरियाणा चुनाव में, तो सभी कार्यकर्ता मिलके कैडर बेस्ड हमारी पार्टी है। सभी कार्यकर्ताओं का इसमें जीत में सभी का अपना अपना योगदान है। मोनू धनखड़ जी हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किन किन पदों पर रहे हो बाद? मैं भारतीय जनता पार्टी सबसे जो छोटा पद है मंडल से, वहां से मैंने स्टार्टिंग की, मंडल का अध्यक्ष रहा। इमलोटा मंडल हमारा यह पड़ता है दादरी में। उसके बाद मैं जिले युद्ध का महामंत्री रहा, फिर जिला अध्यक्ष के नाते भी कार्य करने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया। वर्तमान में मैं प्रदेश भाजपा युद्ध की टीम में हूं और 2-3 जिलों में पार्टी ने जहां भी मेरी जिम्मेवारी लगाई है प्रभारी के नाते, वहां भी मैंने काम किया है। वर्तमान में मेरे पास भिवानी जिले का प्रभार के नाते कार्य। वर्तमान में आपको जो जिम्मेदारियां दी गई थी जी विधानसभा के इलेक्शन में, जी, तो आपने किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है? दादरी हरियाणा का सबसे छोटा जिला होने के नाते यहाँ 2 विधानसभाएं हैं, दादरी और बारडा। तो जहां भी पार्टी ने जहां भी जो भी जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की लगाई, हम सब ने मिलकर पहली बार दादरी में कमल खिलने का काम किया। बारडा में हम पहले भी चुनाव जीत चुके थे, बाकी दादरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सीट पार्टी की झोली में डाली है और पुनः तीसरी बार सरकार बनाने का हम सब ने प्रयास किया है, काम किया है। मोनू जी, आपसे एज ए प्रभारी होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो भाजपा की जीत का मुख्य कारण क्या रहा हरियाणा के अंदर? देखो, मुख्य कारण जहां तक मैं समझता हूं, एक तो कार्यकर्ताओं की मेहनत, दूसरा जो माननीय पूर्व में हमारे सीएम रहे, जिनकी नीतियों के कारण लगातार तीसरी बार सरकार बनी, मनोहर लाल जी, जिन्होंने बड़ी पारदर्शिता और ईमानदारी से जो नौकरियां बच्चों को दी, और उसमें नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भी जो लिस्टें लगी, जो बच्चों को एक उम्मीद थी कि भाई सरकार अगर भाजपा तीसरी बार आएगी तो हमें ईमानदारी से एक साधारण परिवार के बच्चे को भी बड़ी से बड़ी नौकरी वो अपनी काबिलियत पे ले सकता है। मैं जैसे एक इसका आपको ताजा उदाहरण दूंगा, मैं जो आसपास के, मेरे गांव के आसपास के जो बच्चे हरियाणा सरकार में भर्ती हुए, तो उनके मैं घर जाने का मुझे अवसर मिला काफी लोगों को। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि गांव इमलोटा की घटना मैं बताऊंगा। एक बेटी थी, वो हरियाणा पुलिस में जिसका सिलेक्शन हुआ, वो बोली भाई मैं जब चुनाव का टाइम आया तो मैं लगातार, बोली मैं इष्ट माता को मानती हूं, उसके लगातार मैं व्रत करती रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो मुझे नौकरी मिलेगी, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वही पे फिर भ्रष्टाचार, पर्ची खर्ची, क्षेत्रवाद, वही चीजें चल पड़ेंगी, एक साधारण से परिवार के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। तो जहां मैं युवा होने के नाते जहां तक मैं समझ पाता हूं, जहां तक एक सामाजिक दायरे में हम लोगों में जाते हैं, तो इस बात का पूरा प्रभाव भी है और लोग खुले मन से अब बोलते भी हैं कि हुड्डा साहब के साथ जो थे वो किल की मार थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो साथ थे वो थे जिनके गरीब बच्चे परिवारों के जो बच्चे लगे हैं, जो काबिलियत के आधार पर सरकार ने नौकरियां दी हैं, जो बिना क्षेत्रवाद, बिना जातिवाद, बिना किसी भी तरह का जो पहले बोलबाला रहा, कल्चर रहा हरियाणा का राजनीति का, उसको तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और लगातार तीसरी बार आप देख रहे हो कि प्रदेश में सरकार बनी है, और हम हमारा तो सौभाग्य मानते हैं कि भाजपा सरकार में दादरी को जिला बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। मोनू धनखड़ जी, आपने देखा है इन भाजपा कार्यकाल जहां एक तरफ किसान आंदोलन भी हुए हैं जी, तो किसानों का समर्थन किस प्रकार प्राप्त किया आप लोगों ने? देखो, बच्चे तो किसानों के घर में भी हैं, नौकरियां तो किसानों के घर में बनी है।
वो जो 3 कानून थे वो मैं तो ये मानता हूँ किसानों के लिए अच्छे थे। बाकी कुछ विपक्षीय पार्टी जो हमारे शुभचिंतक साथी रहे हैं विपक्षीय पार्टियों में, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार सरकार बने, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया, और ऐसा कुछ नहीं था कि वो कानून के लोगों के लिए कुछ गलत चीज थी। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दादरी हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, और मैं ये मानता हूं कि प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में भी अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो दादरी बहुत छोटे जिलों में हमारी काउंटिंग होती है। उसके बाद लगातार 5-7 साल से मैं जज कर रहा हूं। मैं जो बच्चे भर्ती होते हैं उनके घर भी जाता हूं, मिठाई भी दे के आता हूं उनको, और शुभकामनाएं भी दे के आता हूं। पीछे अगर मैं बात करूं, पीछे हमारे गांव का ही एक साधारण से परिवार का बच्चा, फौजी का बच्चा डीसी सिलेक्ट हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई छोटी नौकरी है भारतीय जनता पार्टी में। विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको कि मेरा गांव बहुत छोटा है, इस गांव में भी एक आईएएस लगा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भ्रमित करने का काम कर रहा है विपक्ष। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है मेरा मोरवाड़ा, मेरे साथ लगता भागी हुई गांव है, उसमें 3 या 4 साल में 2 आईएएस 2 एचसीएस लगे हैं। और भी अगर आप दादरी का डाटा उठा के देखोगे अनेक गांव का, और पहले जो लगते थे वो मेट्रो शहरों में बच्चे लगते थे। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है उसके निमित्त आज साधारण परिवारों में, साधारण किसान के घर में, जवान के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो अपनी काबिलियत पे बड़े से बड़ा नौकरी वो प्राप्त कर रहा है, जिसी जैसा उसका सानिध्य है, जैसी उसकी काबिलियत है, उस आधार पर। अगर ये वर्तमान में अगर ये सरकार ना होती और ये आज हुड्डा सरकार होती, ऐसा होता तो क्या ये बढ़ती इसी प्रकार होती? देखो, मैं आपको एक साधारण सा एक उदाहरण देने का पे बात करूंगा। जैसे मेरा जो गांव लगता है वो मोरवाड़ा, इससे अगला गांव पड़ता है हिमलोटा, उससे आगे 2 विधानसभाएं स्टार्ट हो जाती हैं, बेरी झज्जर। तो जो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही उसमें मैं ये मानता हूं कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य था। आप जो इमलोटा से आगे निकलते ही रोडों की जो दशा दिशा थी वो अलग थी और हमारी अलग थी। उसके भी बाद अगर मैं बात करूं, जैसे मैं जहां मेरी स्टडी हुई यहाँ आसपास के बच्चे झज्जर के भी वहां आते थे, कॉलेजों में बेरी के भी आते थे। तो एक आज वो उस समय जो मिलते थे बच्चे, तो हम पूछते थे भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो वो कहते थे भाई हमारी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं कहा भाई कैसे लग गई? बोला भाई हमने तो इंटरव्यू देने गए और हम सिलेक्ट हो गए। तो जो पूर्व में प्रदेश की सरकारों ने जो किया, जो राजनीतिक घरानों ने जो किया, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे एक देसी कहावत है, मुंह देख के टिक्का करना। उन्होंने एक क्षेत्र देख के टिक्का करने का काम किया। उन्होंने एक काबिलियत को ना देख के, एक अपने पर्सनल वोट बैंक को देख के उन्होंने बच्चों की नौकरी देने का काम किया। मैं पीछे चुनाव में 1-2 जगह मुझे जहां बोलने का अवसर मिला वहां मैंने बोला भी कि जो कांग्रेस की 10 साल का शासन रहा उसमें सबसे बड़ा अगर दुर्भाग्य ये मानेंगे, जो बेटी ब्याही आ जाती है जिस घर में चली जाती है वो उस घर की हो जाती है। तो ये सदियों से एक रीति नीति, ये ताना बाना सामाजिक रहा। बाकी 10 साल का जो कांग्रेस का सरकार रही उसमें ये बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारा राशन कार्ड, एक एड्रेस चेंज, जो हमारे ब्याही आती थी बेटी वो अपना राशन कार्ड भी वहां रखती थी रोहतक, झज्जर, सोनीपत में, क्योंकि उनको ये पता था कि एड्रेस देख के यहाँ नौकरियां मिलती हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं तो नहीं मानता कि ये होगा। सर जैसे आपने बात की रोहतक झज्जर का डिस्कस किया, तो रोहतक झज्जर के ऊपर चलते हैं जी। रोहतक झज्जर से कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं जी। आपकी सरकार है, आप लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हो जी। तो आपको विश्वास है, उम्मीद है जी कि जो जिस जिले में जी विधायक हैं, मंत्री हैं, जी वहां पर विकास कार्य होंगे, झज्जर रोहतक में भी होंगे। देखो, मैं आपको एक इस चीज का और उदाहरण दूंगा। हुड्डा साहब जब दादरी में चुनाव के टाइम आते थे, जब कांग्रेस की सरकार रही, तो ये बोलते थे कि दोनों सीटें मुझे जिता के दे दो, मैं आपके जिले को डिस्ट्रिक्ट बना दूं, जिला बना दूंगा दादरी को। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, आते ही चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी उस कमेटी के मेंबर बनाए और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दादरी जिला बना, और दादरी उस टाइम विपक्ष का यहाँ विधायक था। तो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है, एक नीति रीति रही है कि वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, किन्हीं चीजों को नहीं मानता। वो
हर जगह 90 की 90 हलकों में विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाए जी, हैं जी, कि जी। कहीं ना कहीं जो ये जो भाजपा सरकार जीती जी। है उसमें ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो इसके बारे में आप लोग वहाँ क्या कहना देखो, ये तो लोगों को भ्रमित करने का कार्य जो विपक्षी पार्टी कर रही है, वो उनका काम है, वो करती रहेंगी। ईवीएम को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप ईवीएम को हैक नहीं कर सकते। अगर इसका कोई उदाहरण कोई कर सकता है तो उसे सामने ला दो। बिना बात बिना मुद्दों पे ये राजनीति कर रहे हैं। इसी भाषा में कही थी भाई, हुड्डा हरण का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हुड्डा के साथ जो लोग थे वो किलकी मारने का काम करते थे। वो एक क्षेत्रवाद की राजनीति की है उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसने बिना पर्ची बिना खर्ची बिना क्षेत्रवाद, जो बच्चों को रोजगार देने का काम हो, चाहे वो समान विकास का कार्य हो, चाहे जो भी जिस भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से सरकार चलाई है, और उसी का नतीजा है कि पुनः प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने का काम लोगों ने किया है। वर्तमान में जो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, जी। इनको 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं तो नायब सैनी जी को, हमारे बड़े आदरणीय हैं, मेरा पहले से उनसे परिचय रहा है, जब वो सांसद थे, विधायक थे, और भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार जुड़े रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि साधारण से परिवार के व्यक्ति को भी वो किसी भी पद पर अगर उसमें काबिलियत है और संगठन के प्रति उसका निष्ठावान है, कार्य करता रहता है, तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हो या पूर्व में हमारे रहे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी रहे हो, चाहे नायब सिंह सैनी जी। और नायब सिंह सैनी जी में आज एक जो खूबी है, जिसकी विपक्ष में भी जो हमारे साथी हैं वो एक बड़ी बात कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को पहली बार मिला है जो 12 बजे भी जिसके दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। 56 दिन में इतने विकास कार्य करवा दिए। जी। तो ये एक सोच थी लोगों की कि भाई सरकार, चुनाव नजदीक है, जी। चुनाव के नजदीक होते हुए सैनी साहब ने इतने विकास कार्य करवाए। जी। तो आपको भविष्य में उम्मीद है जिस रफ्तार से पहले कार्य करवाए जी। उसी रफ्तार से विकास कार्य आप भी होंगे? देखो, सरकार बनते ही मैं कुछ लोगों के घर गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चे भर्ती हुए उनसे मैं उसके घर जाने का मुझे अवसर मिला, मैं गया, तो बच्चों ने बताया कि अगर सरकार पुनः भाजपा की सरकार बनती है तो ही हमें नौकरी मिलेगी। तो जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहली कलम से 24,000 बच्चों को ही नहीं, उनके परिवारों को नौकरी देने का काम किया है। तो ऐसी सोच के, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके आज भी दरवाजे लोगों के लिए, अगर आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर वो हरियाणा में हैं, वो चंडीगढ़ में हैं, तो आप उनसे रात को 2 बजे भी, 4 बजे भी, जब भी आपका समय हो, आप उनसे मिल सकते हैं। आपके एरिया में जी। क्या कार्य करवाना चाहोगे? देखो, जो तीसरी बार सरकार बनी है उसमें हमारे सांसद श्री धर्मवीर जी सांसद हैं, और हमारे विधायक भाई सुनील सांगवान जी हैं, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहां भी हमें ये लगेगा कि भाई ये चीज होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में, तो हम विधायक जी से भी मिलेंगे और सांसद साहब से भी मिलेंगे, और सरकार के विभिन्न मंत्री हैं उनसे मिलके जो भी विकास के कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, उनमें हमने लगातार आगे पहले भी प्रयास किया है और आगे भी करते तो रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को बोला है कि जो कार्यकर्ता हैं जी। उनको अगर वो कोई अपना काम लेके आते हैं जी, तो जी। संबंधित विभाग उस पर गौर करे और जी, जी। एज ए नेता मानकर उनको जी, जी। उनका कार्य भी करे। जी, जी, जी। तो इससे आप कितने संतुष्ट हो आप लोग? देखो, हम तो पहले भी संतुष्ट थे और अब भी संतुष्ट हैं, क्योंकि जो पहले सरकारें रही वो पर्ची खर्ची की सरकारें रही। आज जो सरकार है, एक साधारण सा भी व्यक्ति अपनी काबिलियत पे नौकरी पाता है, क्षेत्रवाद अब है नहीं। तो काम जो है, सामाजिक जो काम है, भाई किसी प्रकार के काम है, उसमें अगर किसी की पहुंच नहीं है विधायक तक, आदि तो जरूरत पड़ती नहीं, अब ऑनलाइन हो गया। अगर कोई ऐसा मुद्दा है कि भाई वो विधायक के संज्ञान में डाला जाए, तो मैं रात को 24 घंटे, मेरे लिए, मैं किसी व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो विधायक के लेवल का काम हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल का काम हो। देखिए, पोर्टल सिस्टम शुरू में स्टार्ट हुआ था तो जी। कहीं ना कहीं सभी वर्ग परेशान थे कि जी। किसान भी परेशान थे कि बार बार पोर्टल पर जी, जी। सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जी, तो अभी जी। कितने खुश हैं आप? देखो, कुछ सुधार हुआ हम लोगों को? देखो, जब मैंने राजनीति स्टार्ट की तो वहां से, जब मैं कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, तो एक राजीव गांधी जी ने एक बयान दिया था कि भाई हम सेंटर से 10 रुपए भेजते हैं या 100 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए नीचे तक पहुंचता है। जो लोग पोर्टल का विरोध करते हैं वो
उस बयान को और आज की परिस्थितियों को देखने का काम करें। आज अगर सरकार है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, अगर वो 100 रुपए भी डालते तो वो नेक्स्ट 100 रुपए आपकी जेब में आते हैं, आपके फोन में आते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं। तो ऐसे ये पोर्टल का ही देन है, मैं तो यही मानूंगा। हो सकता है स्टार्ट में लोगों को उस चीज में सीखने में, अधिकारियों को सीखने में, प्रशासन को सीखने में, या लोगों को जो हमारी पहले एक पर्ची पे लिख के हम जो चीजें दे देते थे, आज वो हम फोन पे, वो जमाना बदला है, वो सिस्टम बदला है, लोग एडवांस हो रहे हैं, हौली हौली उन चीजों को लोग पर जा भी रहे हैं। आज आप देखोगे कि आप फोन पे बैठ के बिजली का बिल भर सकते हो, अपने छोटे मोटे काम कर सकते हो जो पहले नहीं थे। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, देखो समय के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और वो सरकार बढ़ रही है। अपनी तरफ से सरकार को और मुख्यमंत्री तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो विधायक हैं सुनील भाई सांगवान जी, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसी गति से काम करेगी और लोगों के भलाई के काम करते रहेगी। संदेश तो मैं देखो नहीं दे सकता क्योंकि मैं बहुत साधारण सा छोटा सा कार्य करता हूँ। वो बड़े प्रमुख लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं और जनसेवा अच्छी कर रहे हैं। तो इतना कीमती समय दिया धनखड़ साहब, इसके लिए बहुत बहुत देखो, आपने भी मुझे समय दिया और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और एक और संदेश मैं युवाओं को देना चाहूँगा। जैसे कल आदरणीय एक हमारे विधायक जी ने सत्र में बोला कि अब आपको और एकेडमी वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भाजपा सरकार है, ये अपनी काबिलियत पे नौकरी फिर से बच्चों को देगी। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, युवा साथियों से निवेदन करूंगा, युवा होने के नाते, क्योंकि जब 10 साल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही पिछली, और पिछली जो भारतीय जनता पार्टी से जो पीछे में सरकार रही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार रही, उसमें अगर आपको एक तुलना करनी है तो आप तुलना कर सकते हो। जो क्षेत्रवाद के हिसाब से उन्होंने नौकरियां दी, बिना काबिलियत के हिसाब से उन्होंने नौकरियां दी, आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस काबिलियत पे, आप अगर जाके किसी परिवार के बच्चों को देखोगे, उनके घर के हालात आप देखोगे, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि भाई डीसी रोड की नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप मेरे इस इलाके में जाओगे तो हर गांव में 10-10, 20-20 बच्चे लगे। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण, गांव सरुगढ़ पड़ता है, सरुगढ़ में एक फिरनी पे गाड़ है, छोटी सी गाड़ है, उसमें 4 घर हैं, चारों घरों में एक एक बच्चा हरियाणा पुलिस में लग गया। तो मैं गया तो मैं कहा भाई इस कि एक बच्चा यहाँ नौकरी लगा है, बोला भाई एक नहीं, ये तो सारी सिपाहियों वाली गली होगी, कांस्टेबल वाली गली होगी। बोला भविष्य में इसको तो हम दरोगा वाली गली का नाम रख दिया। तो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने खाली डी ग्रुप का नौकरी देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने इंस्पेक्टर भी लगाए हैं, थानेदार भी लगाए हैं, एसआई भी लगाए हैं, ग्राम सचिव भी लगाए हैं, अनेक पदों पे जो रेगुलर भर्तियां निकलती रहती है, उनमें सब में नौकरी देने का सबको काम किया है। दो बच्चे सरकारी नौकरी जी लगती है, जी आप उनसे मिलते जी मिठाइयां देकर, जी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखो सर, हम सामाजिक राजनीति व्यक्ति हैं, सरकार ने उनको एक काबिलियत के आधार पर नौकरी दी है। जो पहले नौकरियां मिलती थी वो आपको पता ही है, वो या तो बंडल किसी के घर जाते थे तो नौकरियां मिलती थी, या कोई किसी का भाई भतीजावाद होता था तो नौकरियां मिलती थी। तो ये सरकार की एक खूबी है, हमारी सरकार ने काम किया है, तो हम चाहते हैं कि हम इसका प्रचार करें, उस चीज से और बच्चे भी सीख ले, और बच्चों को मोटिवेट। जी 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 जी। मैं लगातार पहले भी गया हूं, आगे भी जाता रहूंगा। अब भी इस भर्ती में भी मैं आसपास के जो, जहां तक मेरा एक अपना दायरा था, उस दायरे तक मैं गया हूं, हर घर में मैं गया हूं, जहां जहां बच्चे लगे हैं उन पे सभी परिवारों से 1 घंटा बैठ के मैं बात करके आया हूं। मैं पूछ के आया हूं आपकी क्या परिस्थितियां थी, क्या आप सोच सकते थे आपका बच्चा नौकरी लग सकता है? तो लोगों ने मुझे बताया, अपना भाव बताया है, बच्चों ने भी अपना बताया है। मैं आपके सामने उदाहरण दिया था कि इमलोटा में एक परिवार में 3 बेटी है, बेटा नहीं है उस घर में, बेटी है। आज वो बड़ा, पिताजी बड़े गर्व से, मैं बात कर रहा था, उसके आंखों में पानी आ गया। बोला भाई मुझे ये बोलते थे कि आपके घर बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं। बोला मुझे डर लगता था कि बेटियां कामयाब होंगी या नहीं होंगी, कैसा आगे परिवार मिलेगा। आज मुझे खुशी है कि ऐसी सरकार, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी लेने से पहले एक साधारण से परिवार 24
1000 परिवारों को रोजगार देने का काम किया है। तो इस बात का मैं, भाई पहले जो राजनीति में कहते थे कि ढोल पीटना, हम ढोल तो नहीं पीटते, बाकी जो हमारी खूबी है, जो हमारी सरकार की खूबी है, वो लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। बस इतना सा। आप आए, आपने समय दिया, आपके पुनः आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना मन्नू धनखड़।